हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित और आज मैं बात करूंगा कि आज मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया था और बेसिकली उसके पीछे का रीज़न क्या था। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि रिजल्ट क्या रहा उसका ट्रेड का। अराउंड 1:2 ये 0.8 आर का एग्जिट बना है, क्योंकि इसका जो आर था वो बेसिकली 1:3 का था। बट प्राइस जो मैक्सिमम गई है वो अराउंड 1:1.25 आर तक ही गई। ठीक है, तो लास्ट में ये 3:15 के आसपास मैंने ये ट्रेड निकाला है, ये सेल का ऑर्डर यहाँ डाला है और एंट्री यहाँ पे बनाई थी, जो कि बनी है 0.8 आर या 0.9 आर का ट्रेड ये पूरा बना है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक अगर देखें तो सबसे पहला तो ये है कि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, बेसिकली आज के ये सारे स्टॉक्स थे। अगर ये वाला ट्रेड नहीं करता तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन था मेरे पास ये वाला। ठीक है, बट इसमें भी ब्रेक इवन लगता, क्योंकि 1:3 नहीं गया है, मैक्सिमम 1:2 गया है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन डाल देता हूँ मैं 1:2 के बाद, तो यहाँ पे ये ब्रेक इवन हिट हो जाता। ठीक है, अब दोनों का पहले लॉजिक समझ लेते हैं। मेन तो ये है कि मैंने ये सारे स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखे थे, जिसमें कोई अपने ऑल टाइम हाई पे था, कोई 52 वीक हाई पे था, या फिर ट्रेंड लाइन, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये ऑल टाइम हाई का हो गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। पहले मैं इसी में फाइनेंस में ही देख रहा था, मोतीलाल में, क्योंकि फाइनेंस सुबह स्ट्रांग था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो सुबह फाइनेंस ठीक ठाक स्ट्रांग था और कैपिटल गुड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। कैपिटल गुड बाद में स्ट्रांग हुआ है, बट क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव थी और कहीं ना कहीं अगर निफ्टी देखोगे तो 1% पे यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड बना रहा था, ये 1% के आसपास भी प्राइस होल्ड कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई भी अगर अच्छा मोमेंटम दिखाता है तो मैं उसमें पोजीशन बना लूंगा, इसलिए मैंने कैपिटल गुड्स चूज किया। सेक्टर स्पेसिफिकेशन नहीं था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर था कैपिटल गुड्स का, बट कुछ इस टाइप पे ही था। सुबह अगर हम देखें इस टाइप का था कैपिटल गुड्स सुबह। अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बट इस टाइप का था। बट क्योंकि निफ्टी होल्ड कर रहा था तो मैंने, और साथ ही साथ ये ऑल टाइम हाई पे था। ठीक है, पॉली कैप ऑल टाइम हाई पे था, तो ऑल टाइम हाई पे चांसेस हाई रहते हैं कि मोमेंटम एक अच्छा खासा अपसाइड मिल जाए, फिर भले ही फॉल कर जाए। ठीक है, तो ये मेन लॉजिक था। बाकी तो सारे स्टॉक्स ऐसे ही थे, 52 वीक हाई या फिर जैसा। और हाँ, इसके पीछे का लॉजिक सेक्टर था, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सुबह से ऐसे ही ग्रीन था अच्छा खासा, तो इसके पीछे ऑयल एंड गैस तो ग्रीन था। और साथ ही साथ ये मैंने बना के रखा था यहाँ पे कि इसके ऊपर निकलता है प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। अब ये सेकंड स्ट्रेटजी पे था, पुल बैक वाले सेटअप पे, कि प्राइस मेरी वाइट वाली लाइन को क्रॉस की, पुल बैक लिया, अपने गैप को फिल किया, फिर ये फर्स्ट पुल बैक बनाया, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। अब इसमें मैंने एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये वन कैंडल मतलब कि ब्रेकआउट है, और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वन कैंडल ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लगते। बट इसमें स्ट्रेटजी, मतलब कि इसमें जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली रिकवरिंग वाला स्ट्रक्चर था। मतलब कि दो टाइप से एंट्री लेता हूँ मैं, एक हायर हाई वाला, एक होता है जब प्राइस फॉल करे फिर रिट्रेसमेंट वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट वाले में मैं उतना ज़्यादा वन कैंडल ध्यान नहीं दिया हूँ, तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। और साथ ही साथ तब तक मैंने पॉलीकैप में पोजीशन बना ली थी। अब मेरे हिसाब से कल ये पॉलीकैप गैप अप खुलेगा, बट इंट्राडे में क्लोज करना पड़ता है, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं बस 0.8 आर का ही मिला है। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए निफ्टी 1.5% के आसपास पॉजिटिव है, उसके बाद भी बाइंग में अच्छा ट्रेड नहीं बना है। कभी कभी निफ्टी निगेटिव होता है तब भी अच्छा बन जाता है। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्टॉक मूव ना करता हो। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ भी है कि अगर आज निफ्टी 1.5% अप है और आपके स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं किया, तो ये चीज़ इसलिए भी अच्छी है क्योंकि कल को निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होगा तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी उसकी भी बन जाएगी कि आप प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, कि क्योंकि ये निफ्टी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे तो सारा पॉजिटिव ही था, सुबह से ही 1% के आसपास ओपनिंग थी। यहाँ पे सारे दिख रहे होंगे, पीयूसी बैंक्स और फाइनेंस टॉप पे हैं। हीट मैप में समझ आ ही रहा है, सारा सारा पॉजिटिव था। हेल्थ केयर अच्छा खासा पॉजिटिव था, बट हेल्थ केयर मेरे पास था नहीं। बाकी इतना ही यहाँ पे बुक हो पाया।